वेलकम बैक गाइस, मैं हूं मनोज शर्मा, हाजिर हूं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर। गाइस अपने चर्चा कर रहे थे जो अपना प्रीवियस टॉपिक जो अभी रनिंग में है वो है हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और मुझे आशा है कि आप हर एक टॉपिक के साथ में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं गाइस, है ना। अच्छे से एंजॉय करें गाइस। इंग्लिश की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा सकती है ना। विश्वास रखिए गाइस टीचर्स पे, आप पर विश्वास रखिए, टीचर पे विश्वास रखिए गाइस, है ना। देखिए गाइस अपना टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इस टॉपिक के अंदर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया था, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में आगे क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर वो है प्रेजेंट परफेक्ट का गाइस। इसमें एक्टिव वॉइस के अंदर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है गाइस, हमने चर्चा की थी। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो होगा अपना ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के अंदर आगे लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में गाइस एक बात याद रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इसके बाद में बाई का यूज करेंगे और इसके बाद में हम यूज करेंगे वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे। तो देखिए गाइस पैसिव वॉइस इसका हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर हम इसके अंदर बीन याद रखेंगे। हैज और हैव के बाद पैसिव वॉइस में किसको याद रखेंगे, बीन को याद रखेंगे। और बीन के बाद थर्ड फॉर्म, उसी यही सेम थर्ड फॉर्म में वापस रख देनी है, और फिर बाई है और फिर सब्जेक्ट है गाइस, है ना। इसी तरह से ये नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट हैज या हैव, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है गाइस। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक, फिर नोट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। याद रखना नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बीन के बाद नोट लगा दें, ऐसा नहीं करना, बीन से पहले ही हमें नोट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट हैज या हैव, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। गॉट इट। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैज रिटन अ बुक। ये है अपना एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, सॉरी सेंटेंस। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, अ बुक को पहले ले आओ, अ बुक, अब हैज लगाओ, हैज के बाद क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। जैसे अपना स्ट्रक्चर है, जैसे अपना सेंटेंस बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएं। हम अपने मन से और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करें। देखिए इसमें क्या बोला, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसने बोला है कि हैज या हैव में से कोई एक आएगा, ये रहा हैज आ गया, क्योंकि शी है सिंगुलर है इसलिए हैज आया है। अब इसने बोला है कि थर्ड फॉर्म आएगी, ये रही थर्ड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसका हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। पैसिव वॉइस में हमने क्या किया, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आए, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। अपना जो फॉर्मूला है वो बोल रहा है कि सबसे पहले क्या रखो, ऑब्जेक्ट रखो, इसके बाद में हैज या हैव में से कोई एक रखो, तो ये रहा हैज रखा, क्योंकि ए बुक है, ए बुक है तो सिंगुलर है ना। अब ये याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हैज है तो ही हमने यहाँ पे हैज रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शी है, शी के लिए हैज आया, यहाँ पे सिंगुलर है, हैज बुक अपना, इसलिए यहाँ पर हैज आया है। मान लो यहाँ पर होता बुक्स, सपोज करो यहाँ पर होता बुक्स, है ना, तो जब बुक्स होता मैं यहाँ पे
बुक्स रखता तो यहाँ पर क्या हैज आता क्या? बिल्कुल नहीं आता गाइस, यहाँ पर क्या आता? फिर हैव आता। तो अब बुक हैज बीन, अब ये बोल रहा है आप बीन का यूज करो, ठीक है। अब ये बोल रहा है थर्ड फॉर्म लगाओ, ये अपने पास थर्ड फॉर्म है ही ऑलरेडी, इसी को वापस यहाँ पर हमें पुट कर देना है, रिटर्न लगा दिया। अब ये बोल रहा है बाई का यूज करो, ये लगा दिया बाई। अब क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है इसको हम पीछे लेकर के जाएंगे, ये अब यहाँ पर हम शी नहीं रखेंगे, तो सर पीछे नाम तो सब्जेक्ट रखा हुआ है ना, नाम सब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन ये जो प्लेस है वो कौन सा है? ये प्लेस किसका है? ऑब्जेक्ट का है। तो हम यहां पर ये रखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन इसका जो केस कौन सा है यहाँ पर? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहां पर रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस को। तो लेट्स सी वंस अगेन, शी हैज रिटन अ बुक, ठीक है। अ बुक अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर बुक्स होता, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर बुक्स होता तो अपन यहाँ पर क्या रखते? होता तो हम यहाँ पर ये हैव लिखते, ठीक है। अभी बुक है, सिंगुलर है, इसलिए हैज आया। बुक्स होता तो हम यहाँ पर हैव का यूज करते। बुक्स होता तो हैव होता। ए बुक है, इसलिए क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ए बुक हैज बीन रिटन बाय हर। अब इसी को नेगेटिव करना है, शी हैज नॉट रिटन अ बुक, क्या हो जाएगा? अ बुक हैज नॉट बीन रिटन बाय हर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। You have given me a book. You have given me a book। यहाँ पर क्या है देखो, हमें टेंस समझ में आ गया ना कि हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म हो, टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो ये रहा हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है, नो डाउट, है ना। यू हैव गिवन मी अ बुक। अब आपने देखा होगा गाइज, मैं ऐसा सेंटेंस एक और लिखता हूं, सेम एक्टिव वॉइस का ही लिखता हूं। ये 1 नंबर एक्टिव वॉइस का, ये 2 नंबर एक्टिव वॉइस का, सेम सेंटेंस लिख रहा हूं गाइज। देखिए, यू हैव गिवन अ बुक टू मी। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों ही सही है? बताइए मेरे को। यू हैव गिवन मी अ बुक, यू हैव गिवन अ बुक टू मी, कौन सा सही है? बताइए। अब दोनों ही सेंटेंस अपनी क्या है? करेक्ट है। दोनों ही सेंटेंस क्या है? करेक्ट है गाइस। यू हैव गिवन मी अ बुक बोलो तो भी सही है, यू हैव गिवन अ बुक टू मी बोलो तो भी अपना आंसर सही है। तो सर अब हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर हम सेंटेंस कोई आता है उसको हम पैसिव वॉइस बनाना है तो वो अपना कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना है। लेकिन पहले हम दोनों के पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर का पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। यू हैव गिवन मी अ बुक, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? अ बुक हैज बीन गिवन, क्या हो जाएगा? अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय यू, ये अपना पैसिव वॉइस है। अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय यू, अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय यू। अब देखिए इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है? अलग क्या दिख रहा है इसमें? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर ये टू कैसे आया, टू कैसे आया। अब यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर सामने आती है कि अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय यू। अगर इसी सेम सेंटेंस को मैं एक तरीके से और बनाता हूं, जैसे आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय, क्या हो जाएगा? बाय यू। ये और देखिए सेंटेंस, बताइए दोनों में से सही कौन सा है?
वापस यही क्वेश्चन बन करके आता है, अ बुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय यू, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय यू। दोनों में से सही कौन सा है गाइस? दोनों ही सही है, बोथ आर करेक्ट। कैसे दोनों सही है सर? इसमें तो टू है ही नहीं और आपने टू लगा दिया, इसमें जची नहीं हमारे बात, जचानी पड़ेगी सर। जचाना क्या, ये फैशन का दौर थोड़ी ना चल रहा है कि हमें फैशन है सर जचाने पे चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है सर ऐसा। हम यहाँ पर हम ग्रामेटिकल रूप से सही कर रहे हैं, है ना, जचाना नहीं है, जचा करके हमें नहीं चलना है, हमें ग्रामेटिकल रूप से चलना है, इन डेप्थ हमें जानना है। तो अ बुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय यू, यहाँ पे टू क्यों आया? यहाँ पर तो सर टू है ही नहीं सर, यहाँ से आपने मी भी गायब कर दिया। कभी कभार आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पे तो आपने टू लगाए ही नहीं, हो सकता है किसी के ये नहीं आए, तो सर आपने यहाँ पे मी भी गायब कर दिया। मान लो किसी के दिमाग में कि चलो मी का तो इधर आई बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर यहाँ पे टू नहीं लगाया, तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो ये ध्यान रखना गाइस, इसमें हमें क्या याद रखना है। अब देखो ये एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, आप देखो इसको अच्छे से। यू हैव गिवन मी अ बुक, यू हैव गिवन अ बुक टू मी, ठीक है। इनके पैसिव वॉइस में इरेज कर रहा हूं एक बार। देखिए गाइस, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बुक क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं गाइस। क्या एक सेंटेंस में डबल सब्जेक्ट आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या एक सेंटेंस में डबल वर्ब आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यू हैव गिवन मी अ बुक सही सेंटेंस है क्या? बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो सर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का नाम अलग अलग होगा। कैसे होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मी कौन सा ऑब्जेक्ट है और अ बुक कौन सा ऑब्जेक्ट है। या फिर ये पूछ लेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्या पूछ लेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हमें पता है वो कौन सा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मी है। या फिर हमसे ये पूछ ले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, या फिर हमसे ये पूछ ले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है? अ बुक है। अब हमसे थोड़ा सा इस यहाँ पर और स्टॉप करने की ज़रूरत है, इसको और अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि इनडायरेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट कौन सा होता है। तो याद रखिएगा गाइस, जो लिविंग थिंग है, क्या है? जो लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो है लिविंग, वो हमेशा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट कौन सा होता है? जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट होता है, जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एक्टिव वॉइस के रूल सेकंड नंबर सेंटेंस में देखिए, यहां पर तो अपने टू लगाया, देखो मी से पहले, और यहां पर हमने मी से पहले टू नहीं लगाया। अगर अपने एक्टिव वॉइस के पहले सेंटेंस में अगर मी से पहले टू लगा देंगे तो अपना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले सेंटेंस में अगर मी से पहले टू नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इनका प्लेसमेंट भी कैसे है ना। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कौन सा आ गया ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट आ गया। तो याद रखना, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट आता है तो हमें टू का यूज नहीं करना है गाइस। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू का यूज करना होगा। ठीक है ना गाइस, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इनडायरेक्ट का यूज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमें इनडायरेक्ट से पहले टू का यूज
कब नहीं करना है और कब हमें टू का यूज करना है, ये दो बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो बिल्कुल गाइस आज की आपकी ये क्लास सक्सेस है, सक्सेसफुल रहेगी गाइस, है ना। आपका जो ये टाइम दे रहे हो क्लास देखने का, वो टाइम आपका सक्सेसफुल रहेगा गाइस, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। गॉट इट गाइस। अगर समझ में नहीं आता है तो गाइज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप जरूर लिखिएगा गाइज कि हमें ये बात समझ में नहीं आई है ना। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तब मेरे को आपकी बात समझ में आएगी कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। मैं उस पॉइंट को आगे की क्लास में वापस रीयूज कर दूंगा गाइज, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।